मीरा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि रुमान तुमसे इतना प्यार करता है। आज मेरी फ़िक्र दूर हो गई। रुमान को तुम्हारे लिए इस कदर बेचैन देखकर मीरब की माँ मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के माथे पर लब रख कर चूम रही थी। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा था? पागल लड़की, एक्सक्यूज़ दिए जा रही थी। रुमान शाह मीरब की वीडियो कॉल पर आते ही भड़क उठता। शाह, मैं आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे रही थी, मामा मुझसे बातें कर रही थी, तो मुझे यूँ अचानक मामा के पास से उठकर आना अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा मनमनाते हुए नज़र झुकाए शाह की बात का जवाब दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी और मामा की फ़िक्र हो रही थी, और मेरा क्या? रुमान शाह ने गहरी नज़रों से उसके डरे सहमे हुस्न को देखा। वो नज़रें झुकाए हुए बच्चों की तरह मासूम चेहरा बनाकर रुमान शाह की बात का जवाब दे रही थी। मेरी तरफ देखो। मीरब ने आहिस्ता से पलकें उठाकर वीडियो कॉल पर रुमान शाह की जानिब देखा। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही, लेने आऊँ? गहरी नज़रों से देखता हुआ खुमार आलूद लहजे में बोला शाह। प्लीज़, ये कोई टाइम है आने का? आपसे एक रात का गुजारा नहीं हो रहा? मीरा शाह की आंखों में खुमार देख कर शर्माते हुए ब्लश करने लगी। क्या बात है शाह, आप तो चंद घंटों की दूरी से ही दुखी शायर बन गए। मीरा शाह की खुमार भरी अंदाज में शायरी बोलते देख कर खिलखिला कर ऐसी जालिम लड़की, हंस लो जितना हो सकता है। वापस से मेरी हिरासत में आने के बाद अगर तुम्हारी एक एक सेकंड की दूरी को मैंने अपनी शिद्दतों से पूरा ना किया तो रुमान शाह मेरा नाम नहीं। शाह प्लीज़, अगर एक रात के लिए छोड़ गए तो अब धमकियाँ देकर ड्राएं तो मत। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये एक रात मेरे लिए कितनी मुश्किल बनी हुई है। इसलिए आज के वायु फासलों को बढ़ाकर मेरे आतिशेष को हवा मत देना, वरना अंजाम की सूरत में मेरी शिद्दतों को सहना अब तुम पर लाजिम होगा। मेरी जान, तुम्हारी चंद घंटों की दूरी ने मुझे ये बता दिया है कि तुम मेरे लिए नशा बन गई हो। शाह की आंखों में खुमारी का एक जहां आबाद नज़र आ रहा था, जिसको देखकर मीरब ने घबराते हुए नज़रें झुका ली। मीरब का दिल शाह की खुमार भरी नज़रों से घबरा कर बेतरतीब धुन बजाने लगा। धड़कने खुशी और शर्म मिली जुली कैफियत से रक़्स कर रही थी। उसका दिल कब से शाह की ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ सुनना चाहता था जो आजकल शाह बार बार बोल कर मीरब की जान लेने पर तुला था। बस करो, मत इतना शर्माओ मेरी जान, क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तिहान ले रही हो? तुम्हारा ये शर्माया हुआ चेहरा तुम्हारे शाह को और भी बहका रहा है। ये जो चंद घंटों की रात बाकी रह गई, मेरे लिए ये गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। शाह प्लीज़, आप सो जाएं। शाह की खुमार वाली आवाज़ से घबराते हुए मीरब ने मुफ्त का मशवरा दिया। रुमान शाह, मेरी जान, मुझे नींद नहीं आ रही। मीरब, मगर शाह मुझे आ रही। रुमान शाह, हाँ तो तुम सो जाओ। मीरब शाह, जब तक आपका फ़ोन बंद नहीं होगा मैं कैसे सो सकती? मीरब ने मासूम अंदाज सवाल किया। फ़ोन को एक जगह पे सेट करके रख दो और तुम सो जाओ। मुझे तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आ गई। मुझे कम से कम महसूस करने दो कि तुम मेरे पास हो। शाह प्लीज़, आप भी थके हुए हैं, सो जाइए। मीरब ने मिन्नत करते हुए कहा। मेरी जान, थका हुआ तो मैं सच में बहुत हूँ, मगर मेरी थकन सोने से नहीं उतर सकती। मेरी थकन उतारने के लिए तुम्हारा मेरे पास होना, मेरी बाहों में होना ज़रूरी है। बेबाकी से बोलकर मुस्कुरा दी। मीरब ने काफ़ी मुज़ाहमतें खड़ी करने की कोशिश की, जो कि रुमान शाह के हर जवाब पर दम तोड़ रही थी। आखिर मीरब बहुत थकी हुई थी, इसलिए तकिए पर सर रखते ही सो गई, जबकि रुमान शाह उसको गैर नज़र देखते हुए आतिशी लबों से मुस्कुराता अपनी उंगली को फ़ोन की स्क्रीन पर रखते हुए मीरब की खूबसूरत पंखुड़ियों को रब कर रहा था। उसने अपने लब मीरब की पंखुड़ियों पर रखते हुए स्क्रीन को चूम लिया। आई लव यू जाने शाह, जालिम लड़की, कितनी पुरसुकून होकर सो रहे हो यहाँ। तुम्हें अपनी पनाहों में लिए बिना मेरी आंखों में नींद आने के लिए तैयार नहीं है? लगता है कि आज की रात आंखों में ही कटने वाली। रुमान शाह जाने कितनी देर तक उससे बातें करती हुई मीरब को स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराता रहा। सुबह 4 बजे करीब जाकर नींद की देवी रुमान शाह पर मेहरबान हुई तो वो तक पर उल्टा लेटा हुआ गैर नींद में चला गया। मेरी जान, उठने का इरादा नहीं है। रात की दवाइयों के ज़रिए असर सोई। मेरा को शामिर पास बैठा बड़ी मोहब्बत से जगा रहा था। उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरती हुई मोहब्बत से अपनी नज़र उसके चेहरे पर मरकूज़ किए हुए था। मेरा नींद की खुमार से भरी हुई आंखों से शामिर खाकर देखा। और जो मेरी जान, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपनी प्यारी बीवी के साथ नाश्ता करना है। शामिर के लहजे में एक अलग की मोहब्बत और नरमी थी, जिसको मेरा के दिल ने महसूस करते हुए एक पीठ मिस की थी। मेरा ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोच रखा था कल वलीमे वाला आसे के बाद शामिर उससे नाराज़ और उससे सवाल पूछेगा, मगर शामिर के रद्द-ए-अमल से ऐसा कुछ ज़ाहिर नहीं हो रहा था। उसकी जानिब देख रही थी कि शामिर ने अभी तक उससे कोई सवाल क्यों नहीं किया, बल्कि शामिर का लहजा पहले ज़्यादा नर्म और मोहब्बत भरा था। मेरी जान, मुझे तुम बाद में इतने गौर से देखने, फिलहाल तो मेरा भूखा पेट मुझे बददुआएं दे रहा है। और चल आके हम नाश्ता। मेरा जो बड़गौर शामिर की जानिब देखती हुई सो रही थी। शामिर के बोलने पर शर्माते हुए बेड से उठकर बैठ गई। मेरा चप्पल पहनते हुए वाशरूम में फ्रेश होने जब शामिर अपने दिमाग में इसके बारे में सोच, जिसकी वजह से मेरा ने इतने साल डरे और सहमे हुए गुजारे थे।
खून खो रहा था ये सोच कर के इस घटिया इंसान जिसे वो अपना अच्छा दोस्त समझता है उसने मीरा के मासूम बचपन पर एक काला अक्स छोड़ा जिसको इतने सालों बाद भी भुला न सकी थी। अब शामिर को सब धुंधली तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि जब भी मीरा के नज़दीक जाता तो मीरा घबरा जाती थी क्योंकि वो मीरा की आंखों में हर बार अपने लिए मोहब्बत महसूस करता था, मगर साथ में एक अनजाना सा डर भी उसकी आंखों में साफ दिखाई देता जिसको शामिर समझने की कोशिश करने के बावजूद भी समझ नहीं सका था। मैं ऑफिस पर वापसी पर तुम्हें लेने आ जाऊँगी, तैयार अनुमान शाह सुबह सुबह मीरा को मैसेज सूरज मीरा मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं शाह ने कल की रात कैसे की मीरा मुस्कुराते हुए सोच रही थी। वो शाह की मोहब्बत को पाकर पूरी तरह से खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। इतराते हुए खुद को आईने में देखकर रूम से निकल कर अपनी मामा के पास चली गई। वो आज रुमान शाह के आने से पहले वाला सारा वक्त अपनी मामा के साथ गुजारना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अब दोबारा शाह कभी उस रात को यहाँ पर नहीं रुकने देगा। वो एक रात में ईशा के लिए ताबियत देख चुका। रुमान शाह ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने रूम से निकला। आज काफ़ी दिनों बाद वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करना चाहता था, मगर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपने दरियाल वाली देखकर उसका मूड सुबह सुबह ही ख़राब हो गया। रुमान शाह और मीरब खाना खाने के फ़ौरन बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकल आए। गाड़ी में बैठते हुए रुमान शाह नज़र और जुबान से मीरब का शर्मा कर बुरा हाल हो गया। मीरब मेरी तरफ देख रुमान शाह की बेबाक नज़र तंग मीरब ने अपना रुख मिरर की जानिब करके बैठ के मैं नहीं देखूँगी। क्यों नहीं देखोगी? गाड़ी चलाते हुए खास स्टीयरिंग पर रख के दूसरे हाथ को मीरब ठोर पर रखते उसका रुख अपनी जानिब क्योंकि शाह बहुत मीरब कहते हुए कि मैं बहुत रोमांटिक मुझे पता है इसके सिवा और कुछ तुम मेरी हस्ती के बारे में बताना चाहो तो शौक़ से बता सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रुमान शाह मुस्कुराए अंदाज में बोला, शाह को पता है जब आप मुझसे नाराज़ रहते थे ना तब बहुत अच्छे थे, अब तो आप अपने लफ्ज़ में मेरा आपकी तरफ देखना तक मुहाल कर देते हैं। मीरब शर्मसुख होते हुए बमुश्किल बोल जाने शाह अपना जिगर थोड़ा तगड़ा करो, जब रुमान शाह से इश्क करने की हिम्मत है तो उसकी ज़मीनी मोहब्बत और बेबाक लहजे को भी सहने का हौसला रखो। शौक लहजे से कहते हुए अपने हाथ की पुश्त की 2 उंगलियों से उसकी गाल सहला रहा था। शाह प्लीज़ सामने गाड़ी सामने देख चला। रुमान शाह कहता मुझसे मीरब के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़। ठीक है फिर तुम मेरे सामने मेरी गोद में आकर बैठ जाओ, मैं गाड़ी सामने देख कर चला लूँगा। शाह कुछ भी बोल देते हैं आप। मीरब ने शर्माते हुए अपने मुँह पर हाथ रख लिया। प्लीज़ चुप कर गाड़ी चलाएं। ओके फ़ाइन, मेरी तरफ देखो, बिल्कुल तंग नहीं करूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अब रुमान शाह के दिमाग में एक तूफ़ानी बात आई। ठीक है आपको जो भी शर्त मैं माने तो, मगर शाह प्लीज़ इसके बाद आप पूरा रास्ता मुझे बिल्कुल तंग नहीं करें। मीरब ने बिना रुमान शाह की शर्त को सुने हामी भर हाँ हाँ मेरी जान, मेरा वादा है कि मैं पूरा रास्ता तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जान उसके बाद तुम्हें तंग करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आ गई। वो मुस्कुरा कर मुँह बनाते हुए हंसकर वो मतलब मीरब को रुमान शाह से मुस्कुराते चेहरा देख कर अंदाज़ा होने लगे उसके शाह के दिमाग ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है। मतलब ये कि मुझे एक किस चाहिए तुम दे दो तो मैं पूरे रास्ते में तंग नहीं करूँ, जितना भी तंग करने फिर घर जा करूँगा प्रॉमिस। अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए वादा कर रहा था। जी नहीं शाह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ, ये सड़क है हमारा बेडरूम नहीं। मीरब शाह की शर्त को सुनने के बाद घबरा उठी थी। अब उससे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसने रुमान शाह की शर्त तो सुनी नहीं और जल्दबाजी में हामी पा ली थी। सोच लो मीरब रुमान शाह तुम मुझे मना करके मेरी जिद को भड़का रही हो। अगैन नज़रें उस पर मरकूज़ किए वो बोला, शाह प्लीज़ इस तरह रास्ते में थोड़ी ऐसे काम किए जाते हैं। मीरब शाह की देखी नज़र डर की बेजा कोशिश करें मगर वो ठहरा। रुमान शाह जिसकी उल्टी खोपड़ी में अपने सिवा किसी बात नहीं घुस सकती तो मीरब के मामले आज का रुमान शाह का दिल बेलगाम हुआ फिरता था। इर्द गिर्द नज़र दौड़ा कर देखो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तुम फिजूल की मज़ामतें खड़ी कर रहे हो, मेरे रोमांटिक मूड को ख़राब करने तबाह करने पर तुली हुई है। जाने शाह जब मैं तुम्हें अपनी गुर्बत में चाहूँ तो प्लीज़ मुझे मना करके मेरी ज़िद को तैश मत दिया करो क्योंकि ज़िद में आकर तो रुमान शाह वो कर जाता है जिसको करने के बारे में खुद भी नहीं सोचता। मुझे किस चाहिए वो भी और इस वक्त ना की गुंजाइश नहीं है। शाह सचमुच ज़िद पर उतर आया था। ठीक है आप अपनी आंखें बंद करें। डालती मनाई आवाज़ मुनमित जान, अगर चलती गाड़ी में आंखें बंद करूँगा तो गाड़ी कैसे चलाऊँगा? आंखें बंद करके इसका मज़ा क्या खाक आएगा। मीरब के पास कोई चारा सिवाय रुमान शाह के बाद क्योंकि रुमान शाह के तेवर 2 सेकंड में ही बिताने लगे थे। अमित शाह को गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मीरब ने बड़ी मुश्किल अपना चेहरा रुमान शाह के करीब ले जाते हुए शाह गाल पर अपनी लाभ रखकर मासूम से किस कर रुमान शाह के फाड़े वगैरह से मीरब का चेहरा पीछे जाते देख वो बड़ी बहादुरी इस नन्ही मुन्नी से किस करके जब राजमान और बैठ के चेहरे पर तेवर ऐसे जैसे बड़ा ही कोई कारनामा अंजाम दे चुकी हो और शर्माहट ऐसी थी जैसे शाह के बेहद करीब उसकी बाहों के घेरे में हो। अब क्यों इस तरह मेरी तरफ देख रहे हैं? रुमान शाह की बड़ी बड़ी नज़रें देखकर मीरब ने हैरानी से सवाल किया। मीरब ये क्या था? स्टीयरिंग पर रखी हुई एक आईब्रो को उठाकर हैरानी से पूछा, क्या मतलब शाह किस थी? मीरब ने शाह की हैरानी कम करने के लिए फ़ौरन से बताया, क्या था? शाह दोबारा कन्फर्म करना चाहता कि वाकई किस थी और मुझसे नहीं बताया जाएगा, मुझे शर्म आती है। मीरब ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली। मिरहा उसकी नज़रों से बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मेरी जान मैंने तुम्हें प्यार होने से रोका तो नहीं है?
अगर ये बंदा नाचीज़ खड़ा हुआ अपनी बीवी को देखकर दूर से अपना दिल खुश कर रहा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? मेरी नज़रें तुम्हारे हुस्न का सदका उतार रही हैं। वो बहती हुई नज़रों से देखकर खुमार भरे लहजे में बोलता हुआ उसके करीब आ रहा था। मेरा उसके बढ़ते हुए कदमों को देखकर कदम पीछे की जानिब उठाने लगी। शामिर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को मजबूती से थाम लिया। झटके से उसे अपनी जानिब खींचते हुए उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाकर अपने लब उसकी नाजुक सी गर्दन पर रख कर एक मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। मीर नहीं, शामिर की यूं कलाई थाम कर खींची उसे अपने साथ लगाने से मेरा कई चेहरे पर डर के वही तासरात ज़ाहिर होने लगे थे। मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज़्ज़त, मेरी मोहब्बत हो। अब तो बात मोहब्बत से बढ़कर इश्क की गहराइयों तक पहुँच चुकी है। मेरी जान, मेरी मोहब्बत को इस परिंदे की वहशत से मत मुशाबा दो। मैं तुम्हारा महरम हूँ और तुम पर हक मुझे इस खुदा ने दिया है। तुम्हें छूना, तुम्हारे करीब आना और तुमसे रिश्ता बनाना, इस सब की इजाज़त मुझे हमारा खुदा देता है। निकाह के तीन बोलों की अहमियत को समझो प्लीज़। मेरा एक कदम मेरी जानिब बढ़ा कर तो देखो, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से थाम लूँगा। सिर्फ एक कदम मेरी मोहब्बत की दहलीज पर रखो, मैं तुम्हें अपनी चाहत के तख्त पर बिठा लूँगा। एक कदम मेरी जानिब बढ़ाओ, मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूँगा। मगर जब तक तुम पूरे दिल से मेरे होने के लिए तैयार नहीं, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैंने तुमसे शादी ज़बरदस्ती की, मगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फ़ैसला तुम्हारा होगा। मैं मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। वो मीरा के हाथ को छोड़ते हुए दूर हुआ। मीर, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती। मैं आपको कह सकता हूँ कि ये डर मुझे आपकी कदर बढ़ाने ही नहीं देगा। मेरा ने बेचैन होकर जाते हुए शामिर का हाथ थाम लिया। उसने अपनी बात को बड़े शर्मिंदा अंदाज में कहा। कहते उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू छलक कर बाहर आए थे, जो चीख कर मीरा के दिल पर और रूह पर लगे जख्मों की गवाही दे रहे थे। मेरी जान, सिर्फ एक बार थोड़ी सी हिम्मत कर मेरी मोहब्बत की तनाव में आकर तो देखो। तुम्हारे हर दर्द की दुआ मेरी गुर्बत में है। मेरी गुर्बत तुम्हारी रूह पर लगे हुए हर जख्म को धो देगी। मेरी जान, एक बार तो अपने शौक पर एतमाद करके देखो। शामी की इस कदर मोहब्बत भरी मीठी बातों से मेरा दिल भर आया था। रोते हुए उठते हुए मासूम बच्चे की तरह उसके होंठ काँप रहे थे। वो दिल से शामिर की मोहब्बत को समझ रही थी। उसे शामिर की आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी, मगर चाह कर भी अपने डर से जीत नहीं पा रही थी। मेरी जान, रो नहीं, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है? मेरा जुना तो अपने डर से पूरी तरह से समझ पा रहे थे और ना ही शामिर को खुद से दूर होते हुए देख सकती थी। मैं अपनी जान से कभी नाराज़ हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने दिमाग से इस तरह की बातें निकाल दो। खुश रहो, मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सी अच्छी यादें इकट्ठी करनी है। कल को हम अपने बच्चों को दिखाएंगे कि उनके मम्मी पापा कितने रोमांटिक हुआ करते थे। बस प्लीज़ तुम अपने स्ट्रेस से बाहर आओ और इन्जॉय करो। बच्चों वाली बात पर मेरा शर्मा कर नज़र झुकाए ब्लश करे कि हाय सच्चे जाओ, मेरे होने वाले बच्चों की माँ इतनी खूबसूरत है। मेरी ज़रा सी रोमांटिक बातों से इतना ब्लश करती है, लगता है कि मेरे बच्चे तो गुलाब के जैसे कीमती पैदा होंगे। शामिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को नीलम वैली के लिए निकलना है। जिस जगह का आप नाम बता रहे हैं वहाँ पर क्या है देखने के लिए? मेरा कश्मीर पहली बार आई थी तो इसलिए उसे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। वैसे तो यहाँ पर बहुत से खूबसूरत मकामात हैं देखने के लिए। कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, मगर यहाँ की मशहूर जगह में से एक जगह नीलम वैली को आज़ाद कश्मीर की एक मशहूर तरीन जगह समझा जाता है, जो नहायत ही खूबसूरत और दिलकश है। वादी नीलम अपनी खूबसूरती से सयाहों में बहुत मशहूर है। हर साल पाकिस्तान और बैरूनी मुल्क से सयाह बड़ी तादाद इस वादी में घूमने आते हैं। यहाँ पर घूम फिर कर लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं और अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। यहाँ पर कुदरत के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। मीर, क्या आप पहले भी यहाँ पर आए? इस जगह के बारे में की जानकारी सुनकर मेरा सवाल भी यहाँ आया था।